वक्फ तरमीमी बिल एक बहाना, दरअसल मुसलमान नशाना, मुसलमानों के तय मरकजी हुकूमत की बदनीयती आश्कार, मोहम्मद महमूद अली का बयान। साबिक रियासती वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल पर तबसरा करते हुए कहा कि दरअसल वक्फ तरमीमी बिल एक बहाना है और इसके जरिए मुसलमान नशाना है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट में तरमीम दरअसल दस्तूर हिंद की रूह के मगायन है। मरकजी हुकूमत की मुजवज़ा वक्फ एक्ट में तरमीम दस्तूर की मुख्तलिफ दफात 15, 14 और 25 के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर मुबनी है। वक्फ अराज़ियाँ दरअसल हमारे असलाफ की अतियात हैं जिनका मंशा और मकसद गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। ताहम आज हुकूमत बदनीयती पर मुबनी वक्फ एक्ट के जरिए औकाफी अराज़ियात को नुकसान पहुँचाने के अलावा वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को स्लब करने की कोशिश कर रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जो बिल पेश किया गया है उसमें 1995 के वक्फ एक्ट का नाम बदलते हुए उसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 किया गया है। मज़कूरा बिल में 40 तब्दीलियां की गई हैं और मुसलमानों बिलखुसूस ख़वातीन से हमदर्दी के नाम पर औकाफी अराज़ियात की तबाही की राहें हमवार की गई हैं। नई तरमीमात की मंजूरी की सूरत में तमाम इख्तियारात जिला कलेक्टर को हासिल होंगे। दरअसल कलेक्टर राज वजूद में आएगा। औकाफी जायदादों से मुतालिक क़तई फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय कलेक्टर का होगा। दरअसल ये बिल मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। हुकूमत इस बिल के जरिए औकाफी जायदादों की हैसियत और नूयत को बदलना चाहती है। तरमीम के पस पर्दा हुकूमत की यही बदनीयती कार फरमा है कि औकाफी जायदादों पर कब्जे आसान हो जाए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के लिए क़तई काबिल कबूल नहीं है। इस बिल का असल मकसद वक्फ इमलाक की खुद मुख्तारी को कम करना है। इस बिल के जरिए अक़लियतों को हासिल दस्तूरी हुकूक को निशाना बनाया गया है। मौजूदा कानून में वक्फ इमलाक से मुतालिक किसी भी तनाज़े के अंदरून 1 साल 101 की बात की गई है, जबकि नए मुजवज़ा बिल में इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया गया है, जिससे कानूनी तनाज़ात के इम्कानात पैदा होते हैं। वक्फ तरमीमी बिल में मुतवल्लियों की ज़बानी तकर्रुरी की शक को भी हटा दिया गया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वक्फ अराज़ियात का मामला खालिसतन मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा हुकूमत को किसी भी नतीजे पर पहुँचने से क़ब्ल उलमा इकराम और दानिशवरान कौम से मशावरत करनी चाहिए थी। ताहम हुकूमत ने मनमानी की है। इस मसले का ताल्लुक़ पर्सनल लॉ से है, इसीलिए अलहदा कोई कानून की ज़रूरत ही नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मुसलमान हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, ताहम शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखिलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अब जबकि वक्फ तरमीमी बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को रवाना किया गया है, ज़रूरत इस बात की है कि सेक्युलर कायदीन इस मामले में मदाखिलत करें और एक मखसूस तबके को निशाना बनाने पर मुबनी इस बिल की मुखालिफत करें। बड़ी अफसोस की बात है, आज पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पेश किया गया है। जब हम बिल को देख रहे हैं तो हम खुद दंग है कि ये हुकूमत वक्फ बोर्ड को बचाना चाहती है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिसमें बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड चेयरमैन होते हैं, वो हमेशा मीटिंग करते रहते हैं। जहाँ जहाँ पर वक्फ के ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े होते हैं उसके लिए एक अच्छी सी टीम रखते हैं वकीलों को, और वो बाज़ाब्ता तरीके से नुमाइंदगी करते हुए प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और जब जब ज़रूरत है कलेक्टर से भी मदद लेते हैं। पर आज हम देख रहे हैं वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के अंदर कलेक्टर को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अरे कलेक्टर के पास तो पूरे ज़मीनात के इख्तियारात होते हैं, पर वक्फ का प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे बहुत संभालना पड़ता है, बचाना पड़ता है। और इस बिल के अंदर जो तरमीम किया जा रहा है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वक्फ बोर्ड को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम इस बिल की मजम्मत करते हैं। बिल की ज़रूरत है, उल्टा हम उनसे डिमांड करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब से डिमांड करते हैं, उनकी कैबिनेट से डिमांड करते हैं, उनके अलाइंस जो दोनों पार्टियाँ हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब हो या बिहार के लीडर नीतीश कुमार साहब हो, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं आप मदाखलत कीजिए। आप तो अलाइंस करने की वजह से बीजेपी पार्टी बनी है। हमारा डिमांड है वक्फ बोर्ड को और मुस्तहकम किया जाए, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए, ताकि वक्फ बोर्ड बगैर किसी सपोर्ट के फ़ौरन अपनी ज़मीनात पर जो वक्फ ज़मीनात को अपने कब्ज़े में ले सकें। जो लोग नाजायज़ कब्ज़ेदार हैं उनके लिए 1 साल के अंदर वो कोशिश करते हैं कि हटाने के लिए, इसमें भी वक्त की तवस्सी की गई है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही डिमांड रखते हैं
ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ وقف کی پراپرٹی سے اللہ کی امانت ہے، اس کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی لوگ وقف پراپرٹیوں پہ قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجدوں کی جہاں آمدنی زیادہ ہوتی ہے وہاں کئی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ترمیمی بل جو لایا گیا ہے ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے، ہماری جو معاشی حالت ہے، پہلے ہی مسلمان معاشی حال سے بہت کمزور ہے۔ اگر سارے ہندوستان میں کئی قوم لوگ بچتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی کمزور ہے تو وہ مسلمان ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سچار صاحب کی رپورٹ ہے، SC ST سے بھی کمزور ہے تو مسلمان ہے۔ ان کے پاس تھوڑا سا اسیٹس ہے جو پراپرٹیز کا ہے، آج اسے ہم تحفظ کرنے کے بجائے وہ بھی وقف بورڈ سے اس کے اختیارات چھینے جا رہے ہیں اور کلکٹر کو دیے جا رہے ہیں۔ اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم پرائم منسٹر صاحب سے اور ان کے الائنس پارٹی کے دونوں لیڈر سے بھی ہماری گزارش کرتے ہیں اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے اور جو پرانا 95 کا بل ہے اسے ہی کنٹینیو کیا جائے اور وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دیا جائے تاکہ وقف بورڈ وقت اپنے پراپرٹی کو بچا سکے۔ اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں BRS پارٹی کی جانب سے، ہماری طرف سے آنے والے وقت میں بھی ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، ان کے الائنس پارٹیوں کے لیڈر سے، اس ترمیمی بل سے الٹا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ وقف بورڈ کے پراپرٹیوں کے لیے وقف بورڈ کو ہی پاور دیا جائے، یقیناً کلکٹر کی ضرور مدد لی جائے۔ جہاں وقف پراپرٹی میں کوئی قابض ہوتا ہے تو ہم کلکٹر کی مدد ضرور لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ کلکٹر کا بھی فرض بنتا ہے اس میں مدد کرے، مگر وقف بورڈ کے اختیارات کم کرتے ہوئے کلکٹر کو اختیارات دینا یہ سراسر ناانصافی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس بل کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور اس بل کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے اور اس بل کو ہم تمام پارلیمنٹ کے جو سیکولر لیڈرز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان تمام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بل کی مخالفت کی جائے۔